नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए राम शब्द, ठीक है, जो कि अकारांत पुल्लिंग है, वो करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के माध्यम से इस राम शब्द को अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो ये राम शब्द है, इसे अकारांत पुल्लिंग क्यों कहा गया है, इसके लिए आप देखें। राम है, अब मैंने इसके क्या किया है, जो इसमें कितने शब्द अक्षर हैं वो मैंने अलग अलग करके लिखे हुए हैं। तो जैसे र, तो रो को हलंत और आ, फिर उसके बाद म को हलंत और अ। तो अंत में जब अ है तो इसी की वजह से इसका नाम पड़ गया अकारांत पुल्लिंग। ठीक है, इसी तरह से जो आपके अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वो सारे किसके समान चलेंगे, राम के समान। ठीक है, तो ये विभक्ति है, एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। ठीक है, और विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये आ गया संबोधन। ठीक है, तो रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु। ठीक है, और संबोधन में हे राम, हे रामौ, हे रामः। ठीक है, तो आप लोग यदि यहाँ से राम शब्द ये अपनी नोटबुक पे लिख लें आप लोग और अच्छे से याद भी करें। अब देखो, मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि जैसे जो राम के समान जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वो सारे किसके समान चलेंगे, राम शब्द के समान। तो नीचे मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कृष्ण, शिष्य, बालक, छात्र, अध्यापक, देव, नर, गज, बानर, अश्व, सूर्य, पुत्र, जनकः, नृप, प्राज्ञः, तो प्राज्ञा को कहते हैं हम विद्वान, सज्जन, दुर्जन, चंद्र, खग, खग होता है पक्षी, फिर उसके बाद आता है मयूरः, मोर, अनल, अनल होता है आग। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे कुछ शब्दों का उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला है कि जो जितने भी शब्द मैंने नीचे लिखे हुए हैं ये सारे चलेंगे राम के समान। अब जिस बच्चे को राम शब्द याद होगा वो बच्चा इन शब्दों के रूप भी आसानी से लिख सकता है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं यहाँ से, ये जो अध्यापक है इस शब्द को लेते हैं। अब मैं अध्यापक शब्द का अगर ये चतुर्थी में, पंचमी में लिखता हूँ कि कैसे बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा अध्यापकात्। ठीक है, और ये रामाभ्याम है तो यहाँ पे आ जाएगा अध्यापकाभ्याम, और यहाँ पे अध्यापकेभ्यो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे क्या हो जाएगा, राम है तो यहाँ पे अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकः। ठीक है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण यहाँ पे लिखा है तो देख सकते हैं। उसी तरह से हम एक और लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये आ गया मयूरः, तो मयूरः, तो मयूर हम करते हैं जैसे चतुर्थी में करते हैं, तो क्या बनेगा, मयूराय, मयूराभ्याम और मयूरेभ्यः। ठीक है, कृष्ण शब्द लेते हैं, तो कृष्ण है, ये कृष्ण शब्द करते हैं। तो कृष्ण जैसे प्रथमा में करते हैं तो कैसे बनेगा, कृष्णः, कृष्णौ, और यहाँ पे आ जाएगा कृष्णः।
ठीक है। तो आप लोगों को अब समझ आ गया है कि ये जो शब्द हैं ये सारे राम के समान चलेंगे। तो आप लोगों ने ये राम शब्द जो है वो अच्छे से याद करना है, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने कुछ शब्द लिख के आप लोग प्रैक्टिस करें और लिखें, अपनी नोटबुक पे लिख के देखें कि आप लोग ठीक लिख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी तरह की भी, या अगर आपको कुछ बात समझ नहीं आई है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर दें। धन्यवाद।